जंगल की सुबह बड़ी ही प्यारी थी। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे, खरगोश कूदते फांदते दाना खोज रहे थे और मीना बकरी हरी हरी घास का मजा ले रही थी। तभी आसमान में काले बादल घिर आए। धीरे धीरे ठंडी हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। छोटे छोटे नाले बहने लगे, जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। पत्तों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। सोनू चिड़िया भीगकर कांप रही थी और पिंकी खरगोश बारिश से बचने के लिए झाड़ी के नीचे छिप गई। बारिश के बीच अचानक एक तेज दहाड़ गूंजी। सब जानवर डरकर इधर उधर भागे। वो था शेरू भेड़िया। शेरू ने ऊंची आवाज में कहा, ओ जंगल के भोले जानवरों, सुन लो मेरी बात। ये बारिश साधारण नहीं है, ये तो भयानक बाढ़ का इशारा है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सब बह जाओगे। बेचारी पिंकी खरगोशनी डरकर बोली, हाय दैया, मैं तो तैर भी नहीं सकती, अब तो मैं डूबकर मर जाऊंगी। सोनू चिड़िया फड़फड़ाई, अरे पिंकी, इतना जल्दी मत घबराओ, शेरू की बात में कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी मीना बकरी वहां पहुंची। उसके कानों में बारिश की बूंदें टपक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। उसने शेरू से पूछा, भाई शेरू, अगर तू हमें बचाना चाहता है तो जरा ये बता, हमें कहाँ ले जाएगा? शेरू ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, एक गुफा है पहाड़ी के पास, बहुत गहरी और मजबूत, वहां जाकर तुम सब सुरक्षित रहोगे। मीना ने भौहें तिरछी करके कहा, गुफा? वो वही गुफा ना, जहां झरने जैसा पानी गिरता है, जहां तोते तक जाने से डरते हैं? शेरू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ वही, लेकिन वहां सुरक्षित रहोगे। मीना मन ही मन सोचने लगी, ये हमें बचाना नहीं चाहता, बल्कि धोखे से फंसाना चाहता है। सोनू चिड़िया तुरंत उड़कर ऊपर गई और गुफा की तरफ नजर डाली। कुछ ही मिनटों बाद लौटकर बोली, मीना सही कह रही है, उस गुफा में तो पानी लबालब भर रहा है, जो भी वहां जाएगा उसका तो आलू पकौड़ा बन जाएगा। इतना सुनते ही पिंकी खरगोशनी की हंसी छूट गई। अरे शेरू, तू तो हमें बचाने नहीं, पकाने ले जा रहा था। बाकी जानवर भी खिलखिलाकर हंस पड़े। शेरू गुस्से से तमतमा गया। मीना ने तुरंत सबको इकट्ठा किया। सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन उसका रास्ता बदल सकते हैं। उसने समझाया कि अगर सब मिलकर मिट्टी, पत्ते और टहनियां इकट्ठा करें तो पानी के बहाव को मोड़ा जा सकता है। पिंकी खरगोशनी मिट्टी खोदने लगी, सोनू चिड़िया टहनियां और पत्ते लाने लगी, हिरण अपने सींगों से मिट्टी ढकेलने लगे, गिलहरियां भी टहनियां लाकर जोड़ने लगी। मीना सबको दिशा दिखाती रही और धीरे धीरे वहां एक छोटा बांध बन गया। जब शेरू ने देखा कि उसकी चाल नाकाम हो गई तो उसने आखिरी बार डराने की कोशिश की। वो दहाड़ा, तुम सब पागल हो, ये छोटा सा बांध बारिश के पानी के आगे टेक नहीं पाएगा, तुम्हारा घर फिर भी बह जाएगा। मीना ने शांति से कहा, शेरू, ताकत डराने में नहीं बल्कि मिलकर काम करने में है। देखना, हमारी मेहनत हमें बचाएगी। कुछ ही देर में बांध ने काम करना शुरू कर दिया। पानी का तेज बहाव दूसरी तरफ मुड़ गया और जानवरों के घर सुरक्षित बच गए। सब जानवर खुशी से उछल पड़े। पिंकी खरगोशनी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, उफ, अगर मीना की अकल न होती तो हम सबका घर सच में बह जाता। सोनू चिड़िया चहक उठी, और अगर हमने मिलकर मेहनत न की होती तो शेरू हमें धोखा दे देता। अब शेरू को अपनी हार माननी पड़ी। वो बड़बड़ाता हुआ बोला, एक बकरी ने मेरी सारी योजना बिगाड़ दी। मीना मुस्कुराई और बोली, क्योंकि अक्ल और एकता हमेशा चालाकी पर भारी पड़ती है। जानवरों ने ठहाका लगाया और शेरू गुस्से से भीगता हुआ जंगल से भाग गया। बारिश धीरे धीरे थम गई। जंगल पहले से और भी हरा भरा हो गया। सब जानवर मीना के चारों तरफ इकट्ठा होकर बोले, तुम्हारी समझदारी ने हमें बचाया, आज से तुम हमारी नेता हो। मीना ने मुस्कुराकर कहा, नेता मैं नहीं, हम सब मिलकर हैं, क्योंकि जीत हमेशा एकता और समझदारी की होती है। शिक्षा। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि डर फैलाने वाला हमेशा हारता है। जो मिलकर मेहनत करते हैं वही संकट से निकलते हैं। और सबसे जरूरी, अक्ल हमेशा चालाकी से बड़ी होती है।